हैशटैग विकास के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आर्टिस्ट विकास कालरा के लिए झूठ और सच के क्या मायने हैं और वो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। लोगों में पेंटिंग देखने की कला को कैसे डेवलप किया जाए और क्या पेंट करना है, इसकी प्लानिंग कैसे होती है और इसके लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं हमारे जहन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब खुद विकास कालरा जी से। पिकासो साहब ने कहा है कि कला एक झूठ है और सच तक पहुंचने का एक आसान रास्ता है। मैं ये कहूँगा कि दूसरों को अपने झूठ की सच्चाई का एहसास कराने का कलाकार को आना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी का सिर बनाते हैं, किसी हेड बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उससे एक ही सिर की तरह ही बनाओ। उसमें एक हेड में कई हजारों हेड डाल सकते हैं, कई 3 हेड डाल सकते हैं, तो उधर दिखता कंफ्यूजन डाल सकते हैं, जैसे करते रहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट। तो कला को समझने और समझाने को मेरी अपनी एक भाषा है और जिसे मैं एक्सपेरिमेंट की तरह देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की बनानी है, कोई जैसे मैंने देखी है, तो उसको मैं एज इट इज़ बनाऊँ। उसके लंबे बाल हैं तो उतने लंबे बाल, उसके ग्रे ब्राउन कलर के बाल हैं तो ब्राउन बाल, वैसी आँखें, वैसी जैसे मतलब उस सिमिलर एज इट इज़ लगे, उसकी आँखें जैसी हैं वैसी लगे कि उसको कि नहीं तो फिर वो फोटोग्राफी लगेगा, उसमें फिर आर्ट कहाँ रहेगी, उसमें फिर हमारी सोच कहाँ चलेगी। जो हमने इतने सालों से इतने हज़ारों लाइनें, हज़ारों घंटे काम किया है, लाखों घंटे काम करके जो हमने अपनी लैंग्वेज और अपनी सोच को डेवलप किया है, तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई, जैसे कि एक फ्लावर पॉट और एक लड़की, स्टिल लाइफ को मैंने लड़की समझा और लड़की को मैंने फ्लावर पॉट समझा। तो मैंने उन दोनों के साथ काम शुरू किया। तो आप देखेंगे इस पेंटिंग के अंदर जो स्टिल लाइफ है मेरी, वो कम्युनिकेट कर रही है उस लड़की के साथ। तो उसमें ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया। जो फ्लावर पॉट है वो फीमेल हो गया, लड़की हो गई, और जो लड़की है वो स्टिल लाइफ हो गई। आर्ट एक फिलोसफिकल खुशबू है, उसमें आप जो कुछ डालते जाओगे वो आपकी सोच के हिसाब से चलती चली जाएगी। पेंटिंग को समझने के लिए आज तक कुछ नहीं बना कि हम पेंटिंग कैसे समझ सकते हैं। ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है। ये 2 और 2 4 नहीं है, ये मन की बात है। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मोनालिसा है 500 साल पहले बनी थी। तो कोई कहता है कि ये इसको बनाने में 2 साल बने, शी इज अ प्रेग्नेंट वूमेन। कोई कहता है कि ये डा विंची की गर्लफ्रेंड थी। अभी तो पीछे कोई नई एक बात आ रही थी कि ये एक आर्टिस्ट का सेल्फ पोर्ट्रेट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें आर्टिस्ट की क्या परसेप्शन निकालें। हर इंसान अपने हिसाब से देखता है। आर्टिस्ट ने अपने हिसाब से बनाई है पेंटिंग और हर इंसान अपने हिसाब से पेंटिंग देखता है। अगर आपको आर्ट समझनी है तो हमें आर्टिस्ट के परसेप्शंस में जाना पड़ेगा। आर्टिस्ट उस वक्त क्या सोचता था। जैसे कि हम पिकासो का भी पीछे शो देख के आया बहुत बड़ा, तो उसमें म्यूजियम में पिकासो का ब्लू और पिंक पीरियड लगा हुआ था। जो पिकासो का ब्लू और पिंक पीरियड था वो उसका एक स्ट्रगलिंग टाइम था पिकासो साहब का, लेकिन उन्होंने उसको बहुत एंजॉय किया जब उनका स्टार्टिंग का पीरियड था। तो उसमें पिंक और ब्लू पीरियड में उन्होंने जो पेंटिंग अपने परसेप्शंस तोड़े। तो जो टाइम थे वो रशिया में थे, कुछ कहते हैं पेरिस में थे, दोनों जगह पे रहे। वो 2 जगह पे रह के उन्होंने जो वो उस तरफ के सराउंडिंग जो आर्टिस्ट थे, जैसे और उन्हीं आर्टिस्टों के हिसाब से अपने आप को पेंट किया। तो हमें पेंटिंग को समझने के लिए आर्टिस्ट का पजामा पहनना पड़ेगा कि आर्टिस्ट उस वक्त क्या सोच रहा था। अगर आपको किसी की पेंटिंग समझनी है, आपको मेरी पेंटिंग समझनी है, तो आपके मेरे परसेप्शन में आना पड़ेगा कि मैं उस पेंटिंग बनाते वक्त क्या सोच रहा था। देखो, ये क्या पेंट करना है, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। और मैं कभी क्या कहते हैं इसको, मैं एक मनमोजी आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंट करने से पहले कोई योजना नहीं बनाता। झुकना पाऊंगा भले, मिट जाऊंगा। पेंटिंग मेरे लिए एक नेचुरल गिफ्ट है। जैसे मैं कैनवस पे जाता हूँ, कहीं जहाँ से लाइन शुरू हुई, जहाँ से मेरी सोच शुरू हुई, वहीं से मेरी पेंटिंग शुरू हो जाती। जैसे कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं क्लैप्स हो गया और मैं पेंटिंग नहीं बना पाया, तो अगर ऐसा कुछ हो गया, मैं व्हील चेयर पे हो गया, लेकिन देख तो सकते हैं, कॉन्शियसनेस तो अलाउड करती है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो अगर मेरी कोई अनफिनिश पेंटिंग भी होगी जिसको मैंने आधा बनाया होगा,
या मैंने अब तक जितनी पेंटिंग बनाई है, अगर वो एक ही पेंटिंग मेरे सामने पड़ी हो या कोई वो अनफिनिश पेंटिंग पड़ी हो, आधा कैनवस वाइट हो, आधा कैनवस में कुछ काम कर रखा हो, तो मैं आधे उस कैनवस को भी पूरी ज़िंदगी भर देख सकता हूँ, उससे कुछ ना कुछ रिसीव कर सकता हूँ। पेंट करते वक्त अपनी हर आर्ट के साथ ईमानदार होता हूँ, नहीं तो मैं पेंट करने नहीं चाहता। और पेंटिंग बनाना मेरी एक बुरी आदत है, क्योंकि मेरे को यही आता है। अब आज बुरी अच्छी, लेकिन मेरे को आता ही यही है और मैं यही करता रहता हूँ। मेरा मोटिव तो एक ही होता है कि मैं जो रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइफ है, मैं उसमें 1000 लाइफ तो जी नहीं सकता। ना मैं क्या कहते हैं अकबर बन सकता, ना मैं मंडेला बन सकता, ना मैं गांधी बन सकता। मैं अगर विकास ही बन जाऊँ, जो मैं आर्टिस्ट हूँ अपनी आर्ट के साथ, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जस्टिफिकेशन होगा। मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे बहुत सारे, तो कुछ जो मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी वाइफ है, थोड़ी कंफ्यूज थी कि ऐसा 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 क्यों हो रहा है। तो उसको सब पता होते हुए भी वो चीज़ कंफ्यूज हो, वो कन्फ्यूजन वाली मेरे से बातें कर रही थी। तो जैसे एक बार पिकासो ने वीपिंग वूमेन बनाई थी कि एक लड़की रोती हुई थी, तो उसकी वाइफ एक बार उसके साथ दौर ऐसा था कि उसकी वाइफ रोए जा रही थी कंटिन्यूसली, तो उसने उसको कंटिन्यू पेंट किया। वैसे मेरी वाइफ थी, वो भी कंफ्यूज थी, तो मैंने उसको कन्फ्यूजन बनाया। तो आई शो दिस पेंटिंग टू यू। एक पेंटिंग है इसमें मैंने बनाया कि एक आँख है, उसके नीचे एक और आँख है, उसके नीचे एक और आँख है, नाक है 4-5 है, मुंह में 5 है, तो शी कन्फ्यूज्ड। तो जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ डे टू डे लाइफ में हो रहा है, मैं उसको पेंट कर रहा हूँ। ये सिलसिला तो जब तक मैं कॉन्शियस हूँ, मेरे सर पे कोई पत्थर वत्थर नहीं गिरता और मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक ये जारी रहेगा ही रहेगा, तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि एक ऐसा जूस है जो मेरे मतलब का जूस है। मैं जैसे कि शराब से ज़्यादा बड़ा नशा है इसके अंदर।